हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आईटीआई सीबीटी परीक्षा 2022 में आईटीआई छात्रों से इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर सिंबल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो भी आईटीआई के छात्र एग्जाम देकर आ रहे हैं उनका एक ही कहना है कि सर सिंबल से क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा जो क्वेश्चन था वो सिंबल से ही क्वेश्चन था। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के यदि आप जा रहे हैं एग्जाम देने तो आप इन सिंबलों को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जिससे कि यहाँ पर सब कुछ मैंने कवर कर दिया जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा क्रम वाइज। देखिए, पॉजिटिव का सिंबल कैसे होता है। पॉजिटिव का सिंबल आपका प्लस की तरफ होता है। निगेटिव का सिंबल कैसा होता है, तो निगेटिव का सिंबल आपका माइनस की तरह होता है। डीसी जो होता है ये भी आप एक माइनस की तरह लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा दूरी पे लिखिएगा इस तरह बढ़ाकर, ये आपका डीसी का हो गया। और ये जो एसी का होता है किस प्रकार का होता है, देखिए एसी का होता है इस तरह आपका तिरछा में होता है, जो कि डीसी जो होता है आपका ये डायरेक्ट यहाँ पर चलती है एक सीधी रेखा में, और जो एसी होती है आपका यहाँ पर तिरछे इस तरह चलती है, कम या ज़्यादा होती रहती है। तो ये आपका हो जाता है एसी का। इसके बाद यहाँ पर आता है साथियों सिंगल फेज एसी। उसके बाद 50 हर्ट्ज के लिए, तो 50 हर्ट्ज के लिए ये देखिए ये भी आपका बिल्कुल बनेगा एसी के समान ही, लेकिन इसका यहाँ पर दिखाना पड़ेगा सिंगल के लिए आपको यहाँ पर सिंगल फेज लिखना पड़ेगा। 50 यहाँ पर मेगा हर्ट्ज लिखा गया तो इसको भी आपको दर्शाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आता है 3 फेज एसी 50 हर्ट्ज के लिए, तो इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर एक फेज में, जो कि 3 फेज में तो यहाँ पर आपका गलती से प्रिंट हो गया है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 फेज लिखना है। एसी के लिए कह रहा है तो बिल्कुल एसी की तरह ही बनाएंगे, बस यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसको देख लीजिएगा। देखिए साथियों, कुछ छात्रों का कहना होगा कि सर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के दिए जा रहे हैं तो आप ऐसा क्यों बता रहे हैं। देखिए अभी जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का नया नया यहाँ पर नेवी पैटर्न के अनुसार जारी किया गया कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत क्वेश्चन भी आएंगे सीबीटी एग्जाम में। पहले कैसा होता था कि आपको ड्राइंग का यहाँ पर देखने को मिलता था कि इसकी परीक्षा होती थी, ऑफलाइन परीक्षा कराई जाती थी और उसमें ड्राइंग शीट आपसे बनाया जाता था, लेकिन अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर छात्र ज़्यादातर कंफ्यूज होंगे। तो अभी नई बुक यहाँ पर आई नहीं है और नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर छात्र बता रहे हैं कि सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के अनुसार मैं ये क्वेश्चन कवर किया हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको देखना चाहे तो देख सकते हैं। आईटीआई एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहे तो भी कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए 7 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है 3 फेज लाइन। तो 3 फेज के लिए आपको 3 लाइन यहाँ पर खींचना है, बिल्कुल आपका पैरेलल में होना चाहिए। मैं यहाँ पर इसको जूम कर देता हूँ, देख लीजिएगा, इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी पड़ेगी। फेज यहाँ पर 3 फेज लाइन के लिए आपका जो बनेगा L1 L2 और L3 ये आपका यहाँ पर लाइन बनेगा। इसके बाद अर्थ लाइन की बात करें तो अर्थ लाइन जो आपका एक सीधी रेखा में बनती है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद क्रॉस वायर्स जो होता है, क्रॉस वायर आपका पॉजिटिव की तरह बनता है, यहाँ पर प्लस का आपका बिल्कुल यहाँ पर चिन्ह बनेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर सिंगल वे स्विच आता है। सिंगल वे जो स्विच आपका बनेगा, सिंगल वे स्विच होता है, इंटरमीडिएट स्विच होता है, और यहाँ पर 2 वे जो स्विच होता है ये ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो सिंगल वे जो स्विच बनेगा आपका इस तरह बनेगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका हो गया सिंगल वे स्विच। इसके बाद यहाँ पर 15 नंबर पे आता है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच आपको ऐसे खींचना है, इसके बाद आपको यहाँ पर एक गोले का आइकन दिखाना है, नीचे आपको ऐसे यहाँ पर बढ़ाना है और इस तरह आपको करना है। सेम आपको उल्टा आपको एक और इस तरह यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ये आपका हो जाता है इंटरमीडिएट स्विच का। 17 नंबर पे यहाँ पर आपका है एक और स्विच जिसको ICDP स्विच के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको 3 यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे लाइन, 1 2 3, और यहाँ पर 1 2 3, और बीच में जो टर्मिनल होंगे ये आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर कनेक्ट होंगे। तो ये इस समय आपका ओपन है, जिसको आपको दिखाना पड़ेगा। 9th यहाँ पर आपको हो जाता है 19 नंबर पे आयल सर्किट ब्रेकर DP स्विच, ठीक है। वो OCL यहाँ पर जो हो जाता है, जिसका पूरा नाम होता है आयल सर्किट ब्रेकर, उसका जो यहाँ पर फिगर बनता है कुछ इस प्रकार का फिगर बनता है। इस चाहे तो आप यहाँ पर ये भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। एक आपका DP के लिए होता है, एक आपका TP के लिए होता है। तो DP के लिए आपका ये हो जाता है और TP के लिए ये हो जाता है दूसरे नंबर का। चलिए आगे देख लीजिए साथियों क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर कवर किया है फ्यूज ऑर्डिनरी, जो कि कटेज के अंतर्गत जो बनाया जाता है। इसमें आप देख लीजिए ये आपका फ्यूज का बनता है, इसका 2 सिंबल होता है, आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो ईजी है ये देखिए क्वेश्चन कैसे दे देगा। मान लीजिए यहाँ पर फ्यूज है, ऑर्डिनरी के अंतर्गत आपको बनाने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसा सिंबल आपको बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऐसा सिंबल जो कि अलग अलग तरीके से बनाए जाएंगे। उसमें आपको देख कर सिंबल आपको सही टिक मारना है। 23 नंबर का देखिए साथियों, जिसमें यहाँ पर सीलिंग रोज और 2 पिन 3 पिन के लिए कह रहा है, तो आपका यहाँ पर एक दिखाया गया है और एक आपका यहाँ पर बनाया गया है। तो ये जो आपका है ये 2 पिन के लिए और ये आपका दूसरे नंबर पे 3 पिन के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा।
लैंप का यहाँ पर बात करें तो लैंप जो आपका केवल इस तरह भी बनता है, आप चाहें तो इसको गोले के आकार भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो आपका यदि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिले और लैंप यहाँ पर पूछा जाए तो आप इसको बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। ऐसा भी बनता है और केवल क्रॉस भी बनता है, ये भी आपका लैंप ही कहा जाता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर 27 नंबर में 27 नंबर में आपका हो जाता है कैपेसिटर फिक्स वेरिएबल। कैपेसिटर का आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर कैसे बनाना है, कैसे हो जाएगा, ये भी आपका कैपेसिटर है। और ये आप चाहे तो ऐसे खींच करके और यहाँ पर बीच में से आप ऐसे भी खींच सकते हैं, तो ये भी आपका कैपेसिटर ही कहलाता है। ये दो तरीके से बनाया जाता है। इसी तरह यहाँ पर छात्र ज़्यादातर कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसफार्मर आता है। ट्रांसफार्मर तो वैसे सब लोग यहाँ पर समझ ही पाएंगे। देखिए ट्रांसफार्मर का यदि यहाँ पर ऐसे भी दे दिया जाता है, ऐसे, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, तो ये भी आपका ट्रांसफार्मर का है। या डायरेक्ट आपको ऐसे भी दे दिया जाए और इस तरह भी कर दिया जाए तो भी आप समझ लीजिएगा ये ट्रांसफार्मर ही है। इसके बाद अगला आता है आपका एमीटर डीसी एसी, ठीक है, एमीटर डीसी एसी। तो डीसी, यहाँ पर जो डीसी है इसके नीचे आपका जो सीधी रेखा रहेगा और यहाँ पर सेम आपका बीच में ए रहेगा और इस तरह आपका बना रहेगा गोले के अंदर। लेकिन जब डीसी एसी के लिए पूछा जाए, ये तो आपका डीसी के लिए हो गया, एसी के लिए यदि पूछा जाए तो एसी के लिए आपका ये बनता है, ये आपका एरो जो है इस तरह जाता है, ठीक है, तिरछे का जाता है, कम या ज़्यादा होता रहता है। इसके बाद यहाँ पर वाट मीटर को देख लीजिए। वाट मीटर जो बनता है आपका, जो वाट मीटर एनर्जी मीटर होता है वो आपका ये आपका इस प्रकार का बनता है। ये डब्ल्यू बीच में आपको दर्शाना होता है केवल, और इसी तरह आपका मीटर का भी होता है, बीच में आप गोला खींचिए और एम देख दीजिए, ये आपका मीटर का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पावर फैक्टर मीटर का। पावर फैक्टर का जो मीटर होता है, फैक्टर मीटर, बस आपको इसमें क्या करता है, फाई को यहाँ पर डिनोट करना पड़ता है, बाकी सेम आपका प्रक्रिया आपका वाट मीटर जैसे ही होता है। ये आपका हो जाएगा फाई, फाई इसमें आपको दर्शाना होता है और ये आपका पावर फैक्टर मीटर हो जाता है। इसके बाद साथियों आप आगे देखिए, अगला यहाँ पर है जो कि अगला जो यहाँ पर है आपका निगेटिव का है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके यहाँ पर न्यूट्रल लाइन का देख लीजिए। न्यूट्रल लाइन जो होता है आपका यहाँ पर टिक 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 यहाँ पर ऐसे होता है, मतलब कि छोटा छोटा यहाँ पर आगे बढ़ती रहती है रेखा। 10 नंबर पे यहाँ पर देखिए अर्थ का दिखाया गया। अर्थ का तो काफ़ी इजी है, आप सर्किट देखे होंगे, सर्किट में अर्थ यदि दर्शाया हो गया होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सर्किट जो होता है नीचे की तरह यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर आइकन बढ़ते जाते हैं, ये आपका कम होता जाता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। 12 नंबर पे आपका यहाँ पर वायर ज्वाइंट यहाँ पर रखा गया। वायर ज्वाइंट जो आपका प्लस की तरह ही होता है। और इसके बाद यहाँ पर 2A स्विच को भी देख लीजिएगा। 2A स्विच जो बनता है, और 2A स्विच हो गया और एक आपका इंटरमीडिएट स्विच हो गया और एक आपका ICDP स्विच हो गया, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। 2A स्विच का जो बनता है आपका फिगर इस प्रकार का बनता है, सिंबल ध्यान से देख लीजिएगा। ICDP स्विच की बात करें साथियों तो ICDP स्विच का जो बनता है यहाँ पर जैसे बनाया गया, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका किसका है, ICDP स्विच का है, ICDP स्विच का है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए 18 नंबर पे। 18 नंबर पे यहाँ पर कह रहा है DP-DT स्विच का, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये कैसे बनता है यहाँ पर देख लीजिए, DP-DT स्विच है, इसमें आपको 3 यहाँ पर टर्मिनल देखने को मिल जाते हैं। एक आपका आता है लिंक का, ये आपका जो होता है राड का होता है, ठीक है, ये आपका राड होता है, इस शीशे का बना होता है और इस तरह आपको यहाँ पर दर्शाना पड़ता है, ये आपका लिंक होता है। ये दूसरे यहाँ पर 22 नंबर पे आपका सॉकेट 2 पिन, यहाँ पर 3 पिन भी आपको यहाँ पर दे सकता है, वैसे यहाँ पर अभी तक पूछा नहीं है लेकिन आप इसको भी देख लीजिएगा। फैन रेगुलेटर हो गया। फैन रेगुलेटर यहाँ पर जैसे मीटर होता है, ठीक है, मीटर जो आपका होता है उसी तरह आपका ये आपका फैन रेगुलेटर भी होता है, तो इस तरह आपको दर्शाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर 26 नंबर पर आपका रजिस्टर फिक्स्ड वेरिएबल आ जाता है, इसको भी आपको इस प्रकार का ही दर्शाना पड़ेगा, जो कि वेरिएबल फिक्स रजिस्ट्रेशन रजिस्टर था। और यहाँ पर एक और आपका आता है जो कि कैपेसिटर फिक्स। तो कैपेसिटर का और वेरिएबल का देख लीजिएगा, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, तो कन्फ्यूज आप ना हो जाइएगा। चोक जो बनता है साथियों, चोक जो यहाँ पर चोक होता है, ठीक है, चोक ये जो होता है राड में यहाँ पर जो कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कितने यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी, तो इसका चोक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 30 नंबर पर आपका हो जाता है वोल्ट मीटर DC और AC। तो DC के लिए मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पर भी लिखना है और गोले के अंदर कर देना है, और नीचे आपका सीधी रेखा रहेगी DC के लिए और AC के लिए आपका क्या रहता है, तिरछी रेखा जाती है। इसके बाद 32 नंबर पे आपका ओम मीटर होता है। ओम मीटर भी आपका क्या रहता है, आप बिल्कुल यहाँ पर सेम आपको देखने को मिल जाएगा, बीच में आपको केवल ओम आपको बनाना है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ओम मीटर हो जाता है। फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया, तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपको यहाँ पर जैसे ओम बनाया गया है, ओम मीटर का बीच में केवल ओम लिखा गया, तो आपको ऐसा ही बनाना है और बीच में आपको F केवल लिख देना, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी मीटर हो जाएगा। एनर्जी मीटर का देख लीजिए, ठीक है, एनर्जी मीटर का, एनर्जी मीटर आपका इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एनर्जी मीटर जो हो गया और वाट जो मीटर हो गया, ये ज़्यादातर पूछा जा रहा है, तो आपको ऐसे यहाँ पर बनाना है और इसमें केवल आपको KWH लिख देना है और बाकी यहाँ पर 2 आपको इधर खींच देना है और 2 आपको इधर खींच देना है लाइनें। ये आपका हो जाएगा एनर्जी मीटर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी यहाँ पर जल्दीबाजी में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप समझ लीजिएगा, ये ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। ICDP स्विच को भी देख लीजिएगा, ये आपका इस तरह बनता है, मैंने बता दिया आपको।
तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होगा। और मैं इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आईटीआई के छात्र हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।